मैं टीम के डायरेक्टर को भी यहाँ पे बुलाना चाहूँगा। टीम स्क्रीन के जो भी टीम है यहाँ पे प्लीज जल्दी से आ जाइए। तालियां बजनी नहीं चाहिए प्लीज। We have come from Bodoland, Kolkata. The Bodo is the largest private community in Assam. So we belong to that side. And हमने जो फिल्म बनाई है सिंखाई जो है ये एक पुरानी स्टोरी को दर्शाता है। जब हम लोग ट्राइबल्स जो पहले ज़माने में रहते थे तो बहुत अंधविश्वास होता था। तो ये जो बाबा ट्रांसफर वगैरह तो उन पर बहुत सारे विलेजेस निर्भर रहते थे कि ये लोग जो बोलेंगे वैसे ही करेंगे। और ये लोग अगर कुछ अंधविश्वास करके इन लोग से मतलब तुमको ये हो जाएगा, ये नहीं करोगे तो दूसरा नहीं करोगे तो, या फिर डर दिखा के गरीबों से वो लोग बहुत सारे पैसे रखते और उनको गलत इस्तेमाल करते हुए लोग करते थे। तो हम लोग ये जो स्टोरी है हमने रिसर्च किया। ये करीबन 1800 सदी में जब हमारे सोसाइटी में ये एग्जिस्ट करता था तो उस सब स्टोरी को हमने कम डाउन करके आज की जनरेशन में वो दिखाना चाहें। और क्योंकि एक स्टोरी में हमेशा अच्छे की जीत होनी चाहिए बुराई के ऊपर, तो इसमें हमने प्रोटैगनिस्ट को एक वजह से डाल दिया क्योंकि वो इन बुराइयों से लड़की कैसे जीत करते थे और उसकी वीकनेस वगैरह निकालते थे। बाद में जो जैसे रामायण में रावण के ऊपर जीतते तो हमारा भी वही है कि वो उस जो ब्लैक मैजिक और वो सुपरस्टिशन है उसका पर्दाफाश करके वो मानते हैं गाँव वालों को उससे बचाते हैं। इसी फिल्म के ऊपर निर्धारित है। सर एक बात आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे कि हमारे भारत देश में ये हम लोग ने जो डाटा पार्टी की प्रोग्राम ऑफ इंडिया शुरू किया ओनली फॉर द फीमेल एम्पावरमेंट के लिए कि फीमेल राइटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर या तो फीमेल की कोई सब्जेक्ट को अगर कोई मेल प्रोटेक्ट करता है तो हम यहाँ पे इन्वाइट करते हैं। जैसे कि आपके जो सब्जेक्ट है ट्राइबल के ऊपर हम देख रहे हैं कि आज 2026 में जब हम वीडियो कॉल पे दूसरी बात करते हैं लेकिन आज भी सरकार वहाँ तक पहुँच नहीं पाई है ट्राइबल तक और वहाँ पे अंधविश्वास के नाम के ऊपर बहुत सारी जिंदगी सुना जाता है। तो ये सरकार कब पहुँचेगी सर वहाँ पे? सरकार बदल रहेगी चाहे कांग्रेस की हो बीजेपी की हो और मैं उनकी ही मंच में खड़े होकर बात करूँ कि कब ऐसा बदलाव आएगा कि जो ट्राइबल के लोग हैं उनको आज भी देखो 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती है। जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँचती वहाँ पे वोटिंग के टाइम में लोग पहुँच जाते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? डेवलपमेंट है और जो हमारे यहाँ पे डिस्टर्ब एरियाज हैं जैसे मणिपुर जो बहुत डिस्टर्ब स्टेट है, बहुत अभी भी वहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है मणिपुर में। दो समुदायों के बीच में हर रोज लड़ाई होती है। पर आप देखिए रिसेंटली मणिपुर से उन्होंने बाफ्टा एकेडमी जीता है जो एक्सेल एंटरटेनमेंट से प्रोड्यूस किया था। तो वुमेन कहाँ से कहाँ पहुँच रही है, अगर नॉर्थ ईस्ट से भी निकल के बाफ्टा मिल सकता है तो दिस इज वेरी गुड। के बारे में मैं बोलना चाहती हूँ सर ने गवर्नमेंट हमको ऐसा कॉन्फ्रेंस में अभी तक ला नहीं पाए। अभी मैं ये जो कपड़ा पहन रही हूँ ये आप लोगों को लगा होगा ये हम लोग घर पे ही उसका धागा निकालते हैं और घर पे बोलते हैं ये आसाम के लोगों का हाथ का काम है। और ये जो इसको बोलते आराम ये इसका टेम्परमेंट भी है। इसमें ऐसा है योद्धा जब योद्धा करने जाते हैं तो घर की जो औरत होती है एक ही रात में उसको बुन के उनको पहन के देते हैं। इसको रक्षा सदस्य मानते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि इसको एक ही दिन में ओवन उसको बना के अगर अपने योद्धा है भाई हुआ हस्बैंड हुआ पिता हुआ हम लोगों को भेजते हैं तो ये कुछ आपने मुझे देना चाहिए कि मैं हर सरकार से पंगा लेता हूँ 11 साल से। ये सब हमारा इतना ऑथेंटिक सामान है जो अभी भी हम इंडिया में ही नहीं कर पा रहे हैं तो बता नहीं पा रहे हैं। आप हमको बोलने का मौका मिला ये ऑथेंटिक होती है। मैं टीम के डायरेक्टर को भी यहाँ पे बुलाना चाहूँगा। टीम स्क्रीन के जो भी टीम है यहाँ पे प्लीज सर जल्दी से आ जाइए।
Good evening to everyone. We have come from Bodoland Kokrajhar. The Bodo tribe is the largest tribal community in the Assam. So we belong to that tribe. And हमने जो फिल्म बनाई वो सिंखाई जो है ये एक पुरानी स्टोरी को दर्शाता है जब हम लोग ट्राइबल्स जो पहले जमाने में रहते थे तो बहुत अंधविश्वास होता था तो ये जो बाबा ट्रंट्रिक वगैरह तो उन पे बहुत सारे विलेजेस निर्भर रहते थे तो ये लोग जो बोलेंगे वैसे ही करेंगे और ये लोग अगर कुछ अनविश्वास करके इन लोग से मतलब तुमको ये हो जाएगा ये नहीं करोगे तो पूजा नहीं करोगे तो या फिर डर दिखा के गरीबों से वो लोग बहुत सारे पैसे हड़प के और उनको गलत इस्तेमाल करके वो लोग वो करते थे तो हम लोग ये जो स्टोरी है ये हमने रिसर्च किया ये करीबन 1800 सदी में जब हमारे सोसाइटी में ये एग्जिस्ट करता था तो उस सब स्टोरी को हमने कंबाइन करके आज के जनरेशन में वो दिखाना चाहा और क्योंकि स्टोरी में हमेशा अच्छाई की जीत होनी चाहिए बुराई के ऊपर तो इसमें हमने प्रोटैगनिस्ट को एक वॉरियर पर डाल दिया कि वो इन बुराइयों से लड़की कैसे एग्जिट करता था और उसकी वीकनेस वगैरह निकाल के फिर बाद में जो जैसे रामायण में रावण के ऊपर जीतता है तो हमारा भी वही है कि वो उस जो ब्लैक मैजिक और वो सुपरस्टिशन है उसका पर्दाफाश करके वो बाद में गांव वालों को उससे बचाते हैं इसी फिल्म के ऊपर निर्धारित है सर एक बात आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे कि हमारे भारत देश में ये हम लोग ने जो दादा फाल्के फिल्म पुरस्कार ऑफ इंडिया शुरू किया ओनली फॉर द फीमेल एम्पावरमेंट के लिए कि फीमेल राइटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर या तो फीमेल किसी कोई सब्जेक्ट को अगर कोई मेल पोर्ट्रे करता है तो हम यहाँ पे इनवाइट करते हैं जैसे कि आपका जो सब्जेक्ट है ट्राइबल के ऊपर हम देख रहे हैं कि आज 2026 में जब हम वीडियो कॉल पे एक दूसरे से बात करते हैं लेकिन आज भी सरकार वहां तक पहुंच नहीं पाई है ट्राइबल तक और वहां पे अंधविश्वास के नाम के ऊपर बहुत सारी जिंदगी को छीना जाता है तो ये सरकार कब पहुंचेगी सर वहां पे सरकार बदलती रहती है चाहे कांग्रेस की हो बीजेपी की हो और मैं उनके ही मंच में खड़े होकर बात कर रहा हूं तो ये कब ऐसा बदलाव आएगा कि जो ट्राइबल के लोग हैं उनको आज भी वो तो 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती है जहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंचती वहां पे वोटिंग के टाइम पे लोग पहुंच जाते हैं तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे जी बिल्कुल अभी तो नोटिस काफी डेवलप हो गए तो हम लोग जो नोटिस पार्ट्स हैं उसमें अभी काफी डेवलपमेंट है और जो हमारे यहाँ पे डिस्टर्ब एरियाज हैं जैसे मणिपुर जो बहुत डिस्टर्ब स्टेट है बहुत अभी भी वहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है मणिपुर में दो समुदाय के बीच में हर रोज लड़ाई होती है बट आप देखिए रिसेंटली मणिपुर से उन्होंने बाफ्टा एकेडमी जीता है बुक जो एक्सेल एंटरटेनमेंट से प्रोड्यूस किया था सो वुमेन कहाँ से कहाँ पहुंच रही है अगर नोटिस से भी निकल के बाफ्टा मिल सकता है फिर तो दिस इज वेरी गुड नॉर्थ ईस्ट के बारे में मैं बोलना चाहती हूँ सच में गवर्नमेंट हमको ऐसा मतलब फ्रंट पेज में अभी तक ला नहीं पाए अभी मैं ये जो कपड़ा पहन रही हूँ ये आप लोगों को लगा होगा ये हम लोग घर पे ही उसका धागा निकालते हैं और घर में बुनते हैं ये असम के लोगों का हाथ का काम है और ये जो ये है इसको बोलते हैं आरानाई ये इसका एक किंवदंती है इसमें ऐसा है योद्धा जब युद्ध करने जाते हैं तो घर की जो औरत होती है एक ही रात में उसको बुन के उनको पहना के देते हैं उसको रक्षा कवच भी मानते हैं तो ऐसा माना जाता है कि इसको एक ही दिन में ओवरनाइट उसको बना के अगर अपनी जो योद्धा है भाई हुआ हस्बैंड हुआ पिता हुआ उन लोगों को भेजते हैं तो वो वापस ये रक्षा कवच आपने मुझे देना चाहिए कि मैं हर सरकार से पंगा लेता हूँ 11 साल से ये रक्षा कवच मुझे भी दे दो वहाँ पे तो ये सब हमारा इतना ऑथेंटिक सामान है जो अभी भी हम इंडिया में ही प्ले नहीं कर पा रहे हैं उसको बता नहीं पा रहे आज आप लोगों के जरिए में हमको बोलने का मौका मिला वी आर वेरी हैप्पी थैंक यू सर